क्यूबलेट से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस में आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप किसी भी एल्गोरिदम को बिना किसी मुश्किल के, बिना रटे याद रख सकते हैं बहुत ही ईजीली। इससे पहले मैंने एक ऑयल की सीरीज़ बनी थी जो कि हिट रही थी एंड उसमें मैंने आपको बिना एल्गोरिदम के ऑयल कैसे याद रखी है सिखाया था। तो इस वीडियो में आपको मैं कोई भी एल्गोरिदम उसी तरीके से याद रखना सिखाऊंगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ। बहुत सारे प्रो कीपर सिर्फ एक बार देख के किसी भी एल्गोरिदम को याद रखते हैं, तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी है, जैसे कि सेक्सीमूव, इनवर्स सेक्सीमूव, देन हेज स्लैमर, द स्लेज हैम। तो ये बेसिक जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसका कि बहुत यूज़ होता है बहुत सारे एल्गोरिदम्स में। एंड एक ट्रिगर मूव है, उसका भी बहुत सारे एल्गोरिदम में यूज़ होता है, मतलब मैंने उसको नाम दिया है जिसमें कि आर प्राइम एफ करते हैं हम। ये बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो ये सब जो बातें आपको आनी चाहिए, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सेक्सी मूव, इनवर्स सेक्सी मूव, हेज स्लैम, स्लेज हैम एंड एक ट्रिगर मूव। तो किसी भी एल्गोरिथम को याद रखेंगे कि 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप में हम याद रखते हैं किसी भी एल्गोरिथम को। तो सबसे पहले स्टेप में हम पैटर्न को याद रखते हैं, जैसे कि ये OLL है जिसमें एक प्लस बना हुआ है, 2 येलो इस साइड में, 2 येलो अपोजिट साइड में। तो इस पैटर्न को हम याद रखेंगे और जब भी ये पैटर्न आएगा हम इसके लिए एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कोई PLL हो तो हम इसमें याद रखेंगे कि कौन से कलर मैचिंग है। तो इसमें ये पूरा बार बना हुआ है, एक ही केस है जिसमें एक पूरा बार बना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे जेब में एक थोड़ा सा बार बना होता है, मतलब मैचिंग होता है 2 कलर, लेकिन इसमें सिर्फ ये एक बार बना हुआ है एक साइड में। इसी हम इसको याद रखेंगे। सेकंड स्टेप में हम इसका जो एल्गोरिथम है वो याद रखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ सेकंड स्टेप पे ही फोकस करने वाला है क्योंकि वही सबसे मुश्किल है। तो एल्गोरिथम याद रखने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम हो तो उसको जो रटा रटा तरीका है उसको याद रखते हैं। जैसे कि ये शून्य केस है, तो शून्य केस को याद रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि पहले एल्गोरिथम जो है पूरी जैसे था वैसे याद किया होगा। आर यू प्राइम, आर प्राइम यू, आर यू टू आर प्राइम। तो बार बार बोल बोल के ये याद किया होगा। देन उसके बाद जब भी आप एग्जीक्यूट करने जाते हो तो आर यू करना है, देन आर प्राइम यू करना है, देन आर यू टू आर प्राइम करना है। ऐसे याद रटा हुआ जो एल्गोरिथम है उसको वापस रिकॉल करके आपने इसको एग्जीक्यूट किया होगा, लेकिन जो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को क्यूब सॉल्व करना सिखाया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे कि मेरी मॉम थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी कुछ, तो एल्गोरिथम सिखा नहीं सकता था। तो उसके लिए मैंने पैटर्न का यूज़ किया। तो इसमें पहले जो पैटर्न था, मतलब OL का पैटर्न ये था, उसको याद रखा। देन उसके बाद मैंने इस F12 पेयर है उसको ट्रैक करना सिखाया। तो मैंने एक मॉम को क्या सीखा कि इस F12 पेयर को बाहर निकालना, यहाँ पे लेके आना है। तो ये पहली स्टेप थी। देन सेकंड स्टेप में उसको यहाँ पे लेके जाना है, थर्ड स्टेप में यहीं से उसको लगाना है। तो 3 स्टेप में मैंने जो एल्गोरिथम था उसको ब्रेक डाउन किया। तो पहले स्टेप में मैंने बाहर निकाला, देन सेकंड स्टेप में मैंने इसको यहाँ पे लेके गया, देन थर्ड स्टेप में यहीं से यहाँ पे लगाया। तो ये इस तरह से आपको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए कोई भी एल्गोरिथम को। तो अब जहाँ पे आप आर प्राइम यू करते थे वहाँ पे बस आपको F12 पेयर को ट्रैक करना है, बाहर निकालना है, यहाँ पे लेके जाना है एंड यहाँ से इंसर्ट करना है। तो अब देखते हैं कि इस OLL को हम कैसे याद रखेंगे। OLL को याद रखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे कि ये OLL है, तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है याद रखना वो है F12 पेयर को ट्रैक करना, जो बेस्ट तरीका है। और बाकी के तरीके मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। एंड PLL को थोड़ा अलग तरीके से याद रखना पड़ता है कभी कभी। तो इसकी जो एल्गोरिथम मैंने ऊपर दे दिए, तो इसमें मैंने इसको कैसे ट्रैक करूँगा, तो पहले एल्गोरिथम परफॉर्म करके देखूँगा एंड फिर इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो मैंने ये जो एल्गोरिथम है इसको पार्ट में ऐसे डिवाइड किया है। जब भी मैंने याद रखा था तब से मैंने इसको कुछ पार्ट्स में याद रखा है। तो पहले मुझे इस F12 पेयर को यहाँ पे लेके जाना है कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद इस F12 पेयर को इसके लेवल में लाना है कुछ R2 करके। देन इन दोनों F12 पेयर को लेफ्ट साइड में रखना है। देन मुझे इसको इंसर्ट करना है। देन इसको इंसर्ट करते टाइम मुझे R2 करके इसको भी इंसर्ट करना है। तो
तो इस तरीके से मैं याद रखता हूँ। तो पहले F12 पेयर को यहाँ पे लेके जाना है लेफ्ट साइड में, बैक में, देन इस F12 पेयर को इसके लेवल में, देन इन दोनों को लेफ्ट साइड में इसको इंसर्ट करना है, देन R2 करके इसको इंसर्ट करना है। एंड इस तरीके से मैं इसको याद रखता हूँ। OLL को याद रखना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि बहुत सारे OLL में सिर्फ सेक्सी, इनवर्स सेक्सी, हेच स्लैम स्लेज हम का यूज़ होता है। जैसे कि ये वाली OLL है, तो पहले हमको पैटर्न याद रखना होता है टी वाला, क्योंकि टी वाले 2 है, यहाँ पे बार बना होता है। तो इसके लिए बस F12 पेयर को निकालते हैं एंड स्लेज हैमर से इंसर्ट करते हैं। देन ये वाली उसके बिल्कुल अपोजिट, जिसमें कि एक फिश जैसा शेप बना है, 2 बार है, जिसमें हेच स्लैम करते हैं एंड F12 पेयर को इंसर्ट करते हैं। एंड बाकी के भी बहुत सारे कुछ OLL है जो कि सिमिलर ही होते हैं, बस उसमें कुछ सेटअप मूव यूज़ होता है। जैसे कि ये वाली है, इसे 2 बार यहाँ पे बने और यहाँ पे कुछ ये वाला शेप बना है, जैसे M बोल सकते हैं आप। इसमें M मूव करके इसको यहाँ पे स्लाइड करके बिल्कुल वही वाला केस जो हमने इसके लिए यूज़ किया था OLL, वही यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी सेटअप मूव, देन इसके लिए जो करते हैं, देन यहाँ पे हमें इसको इंसर्ट करना है, देन आपको ये स्लेज हैमर से इंसर्ट करना है। तो आपको बस देखना है कि सेटअप को कहाँ पे करना है, वो आपको एल्गोरिथम को ब्रेक डाउन करके मिल जाएगा। जो भी एल्गोरिथम है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो OLL बहुत ईजी होता है, बस आपको देखना है कि कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, वैसे आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है PLL, COLL, GPLL। तो COLL GPLL का एक पार्ट है, तो अब उस पर बढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली मैंने बताया कि जो OLL होती है उसमें हम F12 को पीस को ट्रैक करते हैं। तो कभी कभी PLL जो होती है 2 OLL की बनी हुई होती है, जैसे कि ये वाइपम है वो 2 OLL की मिलके बनी है, ये वाली और ये वाली। तो आपको पहले इसको एग्जीक्यूट करना है, देन इसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इसके लिए 2 अलग थे। तो मैं पहले अलग अलग यूज़ करता था। तो एक स्लेज हैमर वाला अलग है एंड दूसरा है रिग्रिप वाला। मतलब अगर आप इस OLL पे ऐसे रिग्रिप एंड करते हैं, मतलब F12 पे कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रिप है, तो आप इजीली कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सेकंड अलगो, अगर आपके पास एक OLL के बहुत सारे अल्टरनेटिव अलगो है तो आप PLL भी बना सकते हैं कोई भी। एंड ये वाली एक केस है। तो पहले हम वाइपम के लिए ये वाला अलगो यूज़ करेंगे। तो ये फिर से दिखा देता हूँ मैं, F, देन इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, पहले F करना है, देन इस F12 को यहाँ पे इंसर्ट करना है, देन U प्राइम, देन इस F12 को वापस बाहर लगाना है। तो ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अभी F। तो देन ये वाली की, अभी ये वाली केस आ गई, देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी PLL जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हर बार आपको 2 OLL वाली PLL नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें सिर्फ इसको कुछ इस तरीके से याद रखना है कि मतलब इसका जो ब्रेकडाउन है वही याद रखना है, एंड देन इसका ब्रेकडाउन याद रखना है। तो इसका ब्रेकडाउन ऐसा था, F करना है, इस F12 पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना है, देन एक U प्राइम करना है, देन फिर से इस F12 पेयर को बाहर निकालना है एंड F करना है, एंड देन इस वाले केस को सॉल्व करना है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं जे पम्प की। जे पम्प को याद रखने के लिए हमें जो उसकी एल्गोरिथम है उसको फिर से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही ईजी तरीका है, आप R प्राइम पहले आपको एग्जीक्यूट करना होगा, देन आपको पता चले कि बहुत सारे सिमिलर मूव्स हैं। तो पहले जो 3 मूव्स थे वो बहुत बार बार आ रहे थे, तो हम उसको याद ही रखेंगे। मतलब वैसे ही पहले 3 मूव, देन इसको नीचे ढकेलना है, देन पहले 3 मूव, देन इसको पीछे लेना है, देन एक ट्रिगर वाला मूव जो मैंने पहले बताया था कि ट्रिगर जो बहुत जगह पे यूज़ होता है, R प्राइम F, देन इस F12 को इंसर्ट करना है R2 करके। तो इस तरह इसका मैंने ब्रेकडाउन किया। पहले इसको बाहर निकाल के नीचे पुश किया, देन अभी फिर से वही कंडीशन इसको एज्यूम करके बाहर निकाल के इसको पीछे पुश किया, देन ट्रिगर मूव हमारा, देन R2 करके इसको इंसर्ट किया। सिमिलरली टी पम्प के लिए भी हम वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमें F12 पेयर को ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो F12 पेयर को ट्रैक करने के लिए हम पहले इसको बाहर निकालेंगे, स्लेज हैमर से इंसर्ट करेंगे, देन इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एक U प्राइम, देन फिर से इसको निकाल के लगा देंगे। तो इस तरह इसकी कुछ ब्रेकडाउन करेंगे हम। तो वापस से देख लो, पहले इस F12 पेयर को बाहर निकालना है, स्लेज हैमर से इंसर्ट करना है, मतलब आप ट्रिगर मूव कंसिडर कर सकते हैं, देन R2 करके इसको इंसर्ट करना है, देन एक U प्राइम, देन इसको वापस से लगाना है। तो इसी तरह आप हर एक PLL या फिर GPLL का ब्रेकडाउन कर सकते हैं।
अभी हम एक GBLL देखेंगे, जिसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एंड में आपको बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, मसल मेमोरी में आपको इसको याद रखना पड़ता है, वो मैं सबसे एंड में बताऊंगा कि पहले इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम को याद रखना। अभी मैं एक GBLL ढूंढूंगा और आपके सामने इसको याद करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से याद रखता हूँ। तो एल्गोरिथम ढूंढने के लिए मैं एलडीबी यूज़ करता हूँ, जिसपे बहुत सारे एल्गोरिथम मिलते हैं, 2x2 3x3 स्क्वायर 1। इसमें मैं जाऊँगा GBLL में। GBLL में मैं सबसे ईजी वाली GBLL चूज़ करूँगा, T वाली, जो कि बहुत ही ईजी है। मैं इसकी जो है सीरीज़ बनाने वाला था, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने बीच में ही बंद कर दी। तो हम ईजी वाला पैटर्न देखेंगे। पैटर्न हमेशा आपको कोई कुछ COLL या फिर GBLL याद करें तो ईजी वाले पैटर्न से जाओ, ताकि बाद में आपको ईजिली सभी एल्गोरिथम याद रहेंगे। तो हम ये वाला फिर ये वाला चूज़ करेंगे, जो कि सिमिलर है RPUM और TPUM। तो इसका एल्गोरिथम मुझे पता है एक्चुअली, सिर्फ सुन के से, इसलिए मैं ये नहीं लूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है वो वाला। तो ये वाला लेंगे हम। तो इसके लिए एक ही एल्गोरिथम दिया है, तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने इसका जो है, इसकी जो केस है वो लाई है, सॉरी गलत है, तो ये वाली केस है बिल्कुल। तो इस केस के लिए हमें कुछ इस तरीके से इसको होल्ड करना है पहले, क्योंकि इसमें वाई प्राइम था, तो उसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एल्गोरिथम दूंगा ऊपर। तो सबसे पहले मैंने जो क्या नोटिस किया कि पहले F12 पेयर को बाहर निकालना है, देन एक रिवर्स एक्सी मूव करना है। F12 पेयर को बाहर निकाला, एक रिवर्स एक्सी किया, देन F12 पेयर को यहाँ पे लेके जाना है पीछे, एंड देन इस F12 पेयर को बाहर निकालना है, देन इसको यहाँ पे लेके आना है, इसको इंसर्ट करना है एंड इसको इंसर्ट करना है पीछे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है कुछ ये वाली जो है COLL की तरह। तो इसमें मैं क्या करता था कि ये F12 पेयर यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, द येलो, देन इसमें मैं इसको यहाँ पे लेके जाता था, देन कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करता था। तो एंड ये OLL तो सबको पता है, अगर आपको इंटरप्रिटेशन बताइए, ये OLL तो आपको पता ही होगी, जिसमें आप मतलब स्टार्ट में ही मैंने बताया था इसको कैसे याद रखता हूँ मैं। तो वही बिल्कुल इस जो है विंटर वेरिएशन में, सॉरी GBLL में है। तो आपको मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। तो ये रही हमारे एल्गोरिथम। तो F12 को निकालना है, एक इन्वर्स एक्सी मूव करना है, देन F12 को पेयर को यहाँ पे लेके जाना है, देन आपको पता है वो OLL वाली जो स्टेप है वो यूज़ करनी है, एंड आपकी जो केस सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको बहुत बार इसको मसल मेमोरी में फिट करना पड़ेगा, बार बार आपको यूज़ करना है इसी एल्गोरिथम को। एंड उसके बाद आपको ये जो है मसल मेमोरी फिट हो जाएगी, लेकिन आप बाद में भूल जाओगे, मसल मेमोरी इतने इजीली वर्क नहीं करती, आपको बीच बीच से गैप लेके बाद में फिर से इसको प्रैक्टिस करना है। तो कुछ 5 मिनट बार बार इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी मसल मेमोरी फिट हो जाएगी। देन उसके बाद कुछ थोड़ा थोड़ा गैप लेके आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी मसल मेमोरी फिट रहे। इसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करके फिर से दिखाता हूँ। F12 को बाहर निकालना है, इन्वर्स एक्सी मूव करना है, फिर ये यहाँ पे लेके जाके जो हमारी OLL थी उसको एग्जीक्यूट करना है, जैसे हमने पहले देखा था। एंड बहुत ही इजीली आप इस कोई भी एल्गोरिथम इसी टेक्निक से याद रख सकते हैं। आपको बस F12 पेयर या फिर कुछ और तरीका होगा, मतलब F12 पेयर या फिर मिडल लेयर को ट्रैक करना है, जैसे कि UPUM होती है, उसमें तो आप डायरेक्टली कुछ भी F12 पेयर जो है मूव नहीं करते। तो जिसमें आपको मिडल लेयर को ट्रैक करना है, जैसे कि इसको ऊपर लेना है, हॉरिजॉन्टल करके सेंटर पीस निकाल के इसको स्वैप करना है, फिर से इसको लगा के नीचे लेके आना है। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। आपको बस देखना है कि क्या ट्रैक करना है, बार बार एग्जीक्यूट करके आप इसको मसल मेमोरी फिट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप कोई भी एल्गोरिथम याद रख सकते हैं। जितने एल्गोरिथम ज़्यादा आपको याद है उतना आपके लिए ईजी रहेगा नए एल्गोरिथम याद करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि OLL ही यूज़ हुई थी जो GBLL में, वैसे ही बहुत सारे PLL भी यूज़ होते हैं GBLL में, तो विंटर वेरिएशन भी यूज़ होता है GBLL में। तो ये सब अगर आपको आता है पहले से, मतलब आपको PLL आता है, OLL आता है, विंटर वेरिएशन आता है, तो GBLL आपके लिए ईजी रहेगा। तो OLL आपको सब आता है तो भी COLL और PLL आपके लिए ईजी रहेगा। इस तरह आप जितनी ज़्यादा एल्गोरिथम याद करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। एंड आपको बस क्या करना है कि कोई भी केस होती है पहले उसको आइडेंटिफाई करनी है,
क्योंकि बहुत सारे सिमिलर केसेस रहते हैं, हर एक केस के लिए एक अलग केस रहती है जो दिखती सेम है लेकिन होती नहीं है। जैसे कि इसमें बार है, इसमें नहीं है, लेकिन ऐसे देखने में दोनों सेम लगती है। तो आपको पहले केस आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। पैटर्न याद रखने के बाद उस केस के लिए आपको एक अच्छा सा एल्गोरिथम ढूंढना है जो भी बहुत लोगों ने यूज़ किया हो, फिंगरटिक के लिए सही हो। उसके लिए आप अल्टडीबी का यूज़ कर सकते हैं, देन jpum.net का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन jpum पे आपको सभी एल्गोरिथम नहीं मिलेंगे। देन उस एल्गोरिथम को आपको ब्रेक डाउन करने कुछ पार्ट्स में, जैसे कि मैंने बताया था, आपको एप्टिट्यूड पेयर को ट्रैक करना है। देन आपको उस एल्गोरिथम को पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है एंड उस हिसाब से आपको उसको याद रखना है, ना कि रट्टा मारना है। देन उसके बाद आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी मसल में फिट हो जाए। तो आप अगर 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो एंड एक ही एल्गोरिथम बार बार प्रैक्टिस करते रहो तो आपको याद नहीं रहेगी वो। मसल मेमोरी थोड़ी देर के लिए याद रखिए, आप बाद में भूल जाओगे। तो आपको अगर आपके पास 15 मिनट है तो आप 4 मिनट प्रैक्टिस करो, 2 मिनट गैप दो, 4 मिनट प्रैक्टिस करो, 2 मिनट गैप दो। इसी तरह आप उस एल्गोरिथम को मसल मेमोरी में फिट रख सकते हो, तभी आपके मसल मेमोरी जल्दी ठीक से मतलब आप उसको याद कर पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। एंड इसी तरह किसी भी एल्गोरिथम को आप बहुत ही ईजीली याद रख पाओगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।